मैं गिरजेश कुमारी रूसो की शिक्षा संबंधी विचारों पर कुछ बातचीत करूंगी। जैसा कि हम लोग रूसो के बारे में जानते हैं कि रूसो एक दार्शनिक थे, एक फिलोसफर थे। रूसो का जो बचपन था वो बहुत अच्छा नहीं बीता। रूसो का बचपन जो है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ ज़्यादा रहा। उनका जुड़ाव इसीलिए प्रकृति के साथ बहुत हो गया। रूसो शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा जो है बच्चों को प्रौढ़ समझ कर ना दी जाए। क्लास में कक्षा में बच्चों को बच्चा समझ करके पढ़ाया जाए। रूसो के अनुसार है कि समाज का ये रूसो बहुत विरोध करते थे। समाज के रीति रिवाज, समाज के नियमों के प्रति रूसो का बहुत ही नकारात्मक रवैया रहा है। रूसो के अनुसार जो है कि जब ईश्वर के पास से कोई वस्तु इस समाज में आती है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरी तरीके से वो पवित्र होता है, पूरी तरीके से वो शुद्ध होता है, पुण्यात्मा होता है। लेकिन वो इस समाज के बीच में आकर के अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। समाज में आकर के वो गलत व्यवहार करना सीखता है। यह समाज ही उसे अच्छे बुरे कार्य सिखाता है, फिर झूठ बोलना सिखाता है, फरेब करना सिखाता है। रूसो का कहना गलत भी नहीं है कि अभी हम लोग अपने घर में ही देख लें कि छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, फोन से घर पे है तो कहना कि कह दो कि मार्केट में है, या फिर घर में कोई कुछ मांगने आता है होने के बावजूद हम कह देते हैं कि नहीं है। तो क्या है कि इससे बच्चे जो है वो झूठ बोलना सीख जाते हैं कि अच्छा ऐसे तो मम्मी पापा भी करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है करने में। तो रूसो कहता है कि समाज ही जो है बच्चों को फरेब सिखाता है। और अनुशासन की बात करेंगे तो रूसो अनुशासन के बारे में बात करता है कि अनुशासन बच्चे पर होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुशासन 3 प्रकार का होता है। आपका प्रभावात्मक अनुशासन है, जिसमें शिक्षक जो है स्वयं अनुशासित होकर, आत्म अनुशासित होकर बच्चों को अनुशासित रहने की प्रेरणा देता है। और एक आपका दंडात्मक अनुशासन है, जिसमें बच्चों को दंड दिया जाता है, सजा देने का प्रावधान है गलत कार्य करने पर, जो आज हमारे एजुकेशन में, हमारे स्कूलों में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और मुक्त्यात्मक अनुशासन है, जिसका रूसो जो है समर्थन करता है। मुक्त्यात्मक पूरी तरीके से फ्री छोड़ देना, बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होना, कोई दबाव ना होना, कोई बच्चे के अंदर भय नहीं होना। उसे एकदम जो बच्चा कर रहा है वो सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसको करने देना। रूसो कहता है कि प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी शिक्षिका है। प्रकृति के साथ बच्चा रहकर सारे कार्य करने सीख जाएगा। प्रकृति अगर उसे सिखाती है तो गलत कार्य करने पर उसको समय समय पर वो दंड भी देगी। जैसे रूसो कहते हैं कि अगर कहीं आग जल रही है और बच्चा उसके नजदीक में जाता है, बालक उसके पास जा रहा है, तो उसको जाने दिया जाए। जब उसको आंच लगेगी, उसे गर्माहट महसूस होगा या कहीं उसको थोड़ा सा जलन महसूस होगी, तो वो खुद पीछे हट जाएगा और दोबारा उस आग के पास नहीं जाएगा। तो रूसो कहते हैं कि प्रकृति खुद सिखाएगी। हमें कदम कदम पर बच्चे के सारे कार्यों को करके हमको नहीं देना है, उसको करने देना है। बालक जीवन में तब संघर्ष करना सीखेगा जब वो समाज में या प्रकृति के साथ स्वयं संघर्ष करेगा। अगर उसके पैर में कांटा चुभता है तो उसे दर्द का एहसास होगा, वो आगे की व्यवस्थाओं से उसे जूझने की प्रेरणा मिलेगी, आगे के संघर्ष को करने में उसे प्रेरणा मिलेगी। तो उसको प्रकृति के साथ बने रहने देना चाहिए। उसको समय समय पर सही गलत सब प्रकृति सिखाएगी। और शिक्षक के बारे में रूसो कहता है कि शिक्षक होना ही नहीं चाहिए, विद्यालय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा कि आज की एजुकेशन है तो इसमें शिक्षक जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। तो ठीक है, शिक्षक सिर्फ बच्चे के लिए एक स्टेज तैयार करेगा, कहीं से भी उसको आदेश नहीं देगा। उसके लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकताएं हैं, उस समय सीखने के लिए शिक्षक का कार्य है कि वो सब उसको उपलब्ध कराए। बस इतना ही, एक स्टेज का निर्माण करे, उस परिवेश का निर्माण करे कि जिसमें बच्चा सीख सके। और
रूसो जो है कहते हैं कि सीखने की जो अवस्थाएं बताई हैं रूसो ने, वो 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने कहा उसके पाठ्यक्रम भी उन्होंने जो तय किए हैं कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था और युवावस्था। तो शैशवावस्था में रूसो कहते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि कोई पाठ्यक्रम शैशवावस्था में नहीं होना चाहिए। शैशवावस्था में केवल बच्चों के शारीरिक विकास पर जोर दिया जाए। बच्चे का शरीर को बलिष्ठ बनाया जाना चाहिए, उसके मांसपेशियों को हष्ट पुष्ट बनाया जाए, क्योंकि जो दुर्बलता है, जो कमजोरी है, वही सारी कमियों की जड़ है, चाहे वो शारीरिक दुर्बलता हो चाहे मानसिक दुर्बलता। तो इसलिए रूसो कहते हैं कि शैशवावस्था में पूरी तरीके से बालक को शारीरिक रूप से मजबूत बनाए, उसके खाने पीने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी मांसपेशियों को मालिश की जानी चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए, कोई पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बाल्यावस्था में भी रूसो कहते हैं कि कोई पाठ्यक्रम नहीं उन्होंने तय किया है। हाँ, लेकिन ये कहा है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण जरूरी है। बाल्यावस्था में बच्चे को जो है कि उसे चीजों को छू कर, अनुभव कर, देख कर, सूंघ कर, टेस्ट, उसका चीजों का स्वाद पता होना चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाए, और उसमें भी उन्होंने बाल्यावस्था में भी कोई पाठ्यक्रम तय नहीं किया है। किशोरावस्था में उन्होंने पाठ्यक्रम बताया है, विज्ञान है, गणित है, हस्त कला है, तमाम तरह के जितने भी विषय हैं उन्होंने कहा है कि वो किशोरावस्था में बच्चों को दिए जाए, जो भी जरूरी है, जो भी आवश्यक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि युवावस्था में बच्चों के अंदर नैतिक विकास किया जाए, उनके अंदर संवेग का विकास किया जाए। बच्चों को नैतिक विकास कैसे करें, उनको कारावास के पास ले जाएं, उनको कैदियों को दिखाई जाए, उनके सजा के बारे में बात की जाए, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाएं, वहां मरीजों को दिखाया जाए। इस तरह के परिवेश में जहां दीन दुखी लोग हैं, जहां सहयोग और मदद की आवश्यकता है, इस तरह की चीजों को दिखाया जाए और करवाया भी जाए। मतलब सहयोग करना सिखाया जाए, मदद करना सिखाया जाए। इस तरह की चीजों को देखकर बालक के अंदर जो है तरह तरह की भावनाएं विकसित होंगी, जैसे कि गलत कार्य करने पर दंड मिला है, कारावास मिलेगी, सजा मिलेगी, या फिर सभी के जीवन में एक बार ये है कि कभी भी हमें किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है, हम बीमार हो गए, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, या हम किसी के दुख को देखकर दुखी हो। तो ये सारी भावनाएं जो हैं, उन्होंने कहा है कि युवावस्था में इस तरह का विकास होना चाहिए। और स्त्री शिक्षा के बारे में एक चीज उन्होंने कही है कि स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि स्त्रियों को सिर्फ संगीत की, साफ सफाई की, गृह विज्ञान की, गृह साज सज्जा की ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को अन्य विषय नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। रूसो यहाँ तक कहते हैं कि जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो परिवार में प्लेग रोग के समान हैं। और रूसो की एक किताब है एमिल, जो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने एक एमिल नाम का काल्पनिक पुत्र माना है और सोफिया नाम की बहू मानी है। उसमें भी उन्होंने एमिल के तो सारी शिक्षा की बात वो करते हैं, प्रावधान रखा उन्होंने, लेकिन सोफिया के बारे में वो वही कहते हैं कि वो अच्छे से घर परिवार चलाना सीखे, अपने पति को खुश करना और बच्चों को अच्छी सीख देने का ही कार्य करें। तो रूसो की शिक्षा पर, विचारों पर इतनी ही चर्चा करेंगे, समय कम होने की वजह से। धन्यवाद।